तो आपका आने वाले चुनाव के अंदर चेहरा भी वही है, अभी कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे, ये अगर तो चुनाव आप के सब लोग नतीजे इतना आपके हक में आए। ये तो आप लोग बहस शुरू करते हैं ना। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आपने भी जातियों का जिक्र किया, मैं आपको सुन रही थी, आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि राजपूत समाज खुद को उपेक्षित महसूस करता है, कई जगह उसको एक वैक्यूम नजर आता है कि उनकी बात उठाने वाला उनका कोई गारंटर नहीं था। आपने कभी अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को बताया कि भाई मेरा समुदाय, मेरी कम्युनिटी, हमारे पार्टी के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बिना बताए भी समझ जाते हैं बात, इसलिए कुछ कर नहीं रहे थे, उसके लिए की आवश्यकता नहीं। फिर कुछ किया नहीं पार्टी के नेताओं ने, या उन्होंने हरी झंडी दिखाई कि संघा यात्रा निकाल लो? किसी ने मना तो नहीं किया, तो इसको मतलब ये आपको जो समझना आप समझ ले, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। और मेरा कोई एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, कोई बड़े आंदोलन के लिए नहीं है, कोई रोड जाम करने के लिए नहीं है, कोई विधानसभा या लोकसभा के घेराव का नहीं है। मैं तो अपने समाज को एकजुट होने की बात कर रहा हूं, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और आने की सोच की बात कर रहा हूं। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। आपने एक बात कही रुचि कि हमारी कामयाबी बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर छिप जाती है, तो क्या पार्टी आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज नहीं कर रही है? देखिए, मैं एमएलए बना, उस समय चंद्रशेखर जी ने मुझे टिकट दिया, फिर 96 में एमपी बना, 99 में एमपी बना, उसके बाद भारत सरकार में मंत्री बना, कॉमर्स मिनिस्टर था, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा, फिर राज्यसभा में गया, फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव बना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा, ऐसे कई राज्यों का इंचार्ज रहा। उसके बाद भी मैं फिर से लोकसभा में आया, मोदी जी के सरकार में मंत्री रहा, फिर से चुनाव जीत के आया। इसको आप पर्याप्त नहीं मानते? नहीं, हम तो कह रहे हैं बहुत कामयाब है, हम कह रहे हैं पार्टी उसका रिवॉर्ड सही से दे रही है कि नहीं दे रही है? इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आपने 30 साल की राजनीतिक यात्रा इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर किया हो? हमारे जैसे कितने लोग हैं। बिहार के सीएम बनने की एस्पिरेशन, एम्बिशन? ऐसा कुछ नहीं है, इस लेवल ही नहीं ऐसा है। ये कोई एस्पिरेशन और ये सब कहना वो हास्यास्पद है। जो भी अगर क्लेम करता है, एस्पिरेशन, एम्बिशन तो किसी को भी हो सकती है, ये सब वो तो किसी को भी किसी चीज बनने की हो सकती है, लेकिन कोई भी जो सामान्य राजनेता होगा, जो भी थोड़ा वो समझदार होगा, इस पचड़े में इस पर डिस्कशन नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि समय के साथ ही सब कुछ होता है और जब समय आता है तो किसी का भी कुछ हो सकता है। इसलिए आपका समय आएगा? मैं इसको फिर से इस विमर्श में, मैं इस अभियान में नहीं हूं और मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में आगामी 15-20 साल तक जी, बिहार में कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, ये आप मान के चलिए। और अगर फॉरवर्ड मुख्यमंत्री कभी होगा, क्योंकि उसका कोटा खत्म हो गया, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, इन सब लोगों ने, और उसके बाद का जो ये 30 साल का अध्याय था, उसके बाद नीतीश जी आए, कहीं ना कहीं, और ये जरूर हुआ बिहार के पॉलिटिक्स में कि पिछड़ों की पहचान बनी, पिछड़ों की एकता बनी और उनका है। मैं समझता हूं कि वो सही है और उसमें कोई गुंजाइश वर्तमान नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों का एक राष्ट्रीय पार्टियां ही ये तय कर सकती हैं, और बिहार में अभी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यही 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं। यह निर्णय बड़े स्वरूप में होता है, इसके आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। तो व्यवहारिक तौर से इस पर अगर चर्चा कोई करता है तो हास्यास्पद स्थिति में जाएगा। 10-15 साल अभी अगड़ों को और इंतजार करना होगा। मेरा ऐसा मानना है। अगड़ों के लिए आंदोलन होगा क्या? उस आंदोलन से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। अच्छा।